स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर कृत्य में उतरना। साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते, हम तो उतर जाते अंधे की तरह। हमें कोई भी फुसला लेता है, हमें कोई भी आकर्षित कर लेता है, हमारे भीतर कोई केंद्र ही नहीं है। हम बिल्कुल ऐसे सूखे पत्ते हैं कि हवा जहां ले जाए चले जाते। यह लकड़ी का एक टुकड़ा है जो सागर में तैर रहा, न कोई दिशा न कोई गंतव्य, तरंगें जहां ले जाएं। एक स्त्री मिल गई रास्ते पर और उसने कहा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, और तुम मंदिर जा रहे थे और तुम भूल गए मंदिर, और यह अजनबी स्त्री, कभी पहले मिले भी ना थे, ना इसे जानते हो, और एक क्षण में लोभ पकड़ा, वासना पकड़ी, तुम एक अंधेरे में खो गए, तुम्हारी स्मृति धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा स्मृति को संभाल, होश को जगा। पागल, पापी नहीं कहा बुद्ध ने, कहा पागल। फर्क समझना। साधारणतः तुम्हारे धर्मगुरु कहेंगे पापी, पापी में निंदा हो गई, अपमान हो गया। निंदा और अपमान से कहीं कोई रूपांतरित होता है? बुद्ध ने कहा पागल। पागल सार्थक शब्द है। पागल का अर्थ है यही तो तू पहले भी किया, बहुत बार किया, फिर करने लगा। पापी का क्या अर्थ है? मूर्छित आदमी को क्या पापी कहना? बुद्ध गाली नहीं देते, बुद्ध चिकित्सक है, उपचार करते, उपाय करते। अब बीमार आदमी को पापी कहने से क्या फायदा? बीमार आदमी को उसकी बीमारी के बाहर लाना है, उसको हाथ का सहारा चाहिए। शायद पापी कहने से तो तुम्हारे उसके बीच दूरी बढ़ जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी दूर हो जाएगा, और शायद पापी कहने से उसके अहंकार को तुम ऐसी चोट पहुंचा दोगे कि वो उसके प्रतिकार लेने के लिए वही कर लेगा जिसको तुम चाहते थे कि ना करे। सोच समझ के एक एक शब्द का उपयोग करना चाहिए। बुद्ध तो एक एक शब्द होश पूर्वक बोलते हैं। कहा पागल, ऐसे ही तू पूर्व में भी गिरा है, ये कोई नई तो बात नहीं। नई होती तो छम में भी थी, तू पहले भी तो ऐसे गिरा है और बार बार पछताया है, अब फिर वही करेगा। भूल भी करनी हो तो कुछ नई करनी चाहिए, तो कुछ लाभ होता है। उसी भूल को दोहराना तो जड़ता है। ख्याल रखना, बुद्ध कभी नहीं कहते कि भूल मत करो। बुद्ध सदा कहते हैं कि भूल के बिना कोई सीखेगा कैसे? भूल तो होगी, लेकिन एक ही भूल को दोबारा मत करो। दोबारा की तो फिर सीखने का उपाय ना रहा। एक बार करो और सीख लो, उससे जो सीखना हो निचोड़ ले लो, उस निचोड़ के आधार पर जीवन को निर्मित करो। फिर दोबारा करने का तो मतलब है कि सिखावन नहीं ली। और हम तो एक एक भूल हजारों बार करते। तुमने क्रोध कल भी किया था, परसों भी किया था, उसके पहले भी किया था, जीवन भर से क्रोध कर रहे हो, और हर बार क्रोध करके सोचा अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया। आखिर बहुत एक सीमा होती हर बात की। अब पक्का निर्णय है, अब क्रोध नहीं करेंगे, और फिर किसी ने धक्का दे दिया, फिर किसी ने घाव छू दिया, और फिर एक क्षण में तुम आग बबूला हो गए। भूल गए सब पछतावे, भूल गए सब वचन जो तुमने अपने को दिए, भूल गए कस्में जो तुमने ली थी। एक क्षण में फिर आग भभकी, फिर वही हो गया। ऐसे अगर तुम बार बार वही वही करते रहे तो एक वर्तुल में घूमते रहोगे। तुम्हारा जीवन रूपांतरित कैसे होगा? क्रांति कैसे घटेगी? तो बुद्ध ने कहा पागल, ऐसे तो तू पूर्व में भी गिरा और बार बार पछताया, फिर वही, अब फिर वही। भूलों से सीख, स्मृति को संभाल। सुनते हो इन प्यारे वचनों को? इनमें कहीं निंदा नहीं, इनमें सहारे के लिए बढ़ाया गया हाथ है, इसमें जागरण के लिए पुकार है। कहीं कोई अपमान नहीं, कहीं कोई नरक का भय नहीं, और कहीं कोई स्वर्ग का प्रलोभन नहीं। मुसलमान फकीर स्त्री हुई राबिया,
एक बार लोगों ने देखा कि वो रास्ते पे भागी जा रही, एक हाथ में उसने मसाल ले रखी जलती हुई और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा ले रखा है। लोग पूछने लगे, राविया क्या पागल हो गई, बाजार में ये मसाल और पानी का भरा घड़ा लेके कहां जा रही हो? उसने कहा, मैं उस धर्म को आग लगाने जा रही हूं जो स्वर्ग का आश्वासन देता है। मैं स्वर्ग को आग लगा देना चाहती हूं और नरक को पानी में डुबा देना चाहती हूं, क्योंकि धर्म लोभ दे स्वर्ग का और भय दे नरक का, तो धर्म ही ना रहा। ये तो राजनीति हो गई, ये तो बड़ी क्षुद्र राजनीति हो गई। लेकिन यही तुम्हारे तथाकथित धर्म कर रहे हैं। बुद्ध ने यह नहीं किया। बुद्ध ने सिर्फ इतना ही कहा है, संभल जाओ। संभलने में सुख है निश्चित, गिरने में दुख है निश्चित, लेकिन परिणाम की तरह नहीं। संभलने में सुख है, संभलने का स्वभाव सुख है, और गिरने में दुख है, गिरने में चोट लगती, गिरने का स्वभाव दुख है। ऐसा नहीं कि गिरोगे तो फिर कभी तुम्हें दुख मिलेगा भविष्य में किसी जन्म में, और अभी होश संभालोगे तो किसी भविष्य में स्वर्ग जाओगे। ये तो हद हो गई पागलपन की। लेकिन इसी तरह की बातें कही गई। अभी आग में हाथ डालोगे, अगले जन्म में जलोगे, ये क्या बात हुई? अभी हाथ डालोगे, इसी हाथ के डालने में जलना हो जाए। अभी फूल छुओगे, अभी हाथ में सुगंध आ जाएगी। ऐसा ही है जीवन। जीवन नगद है, उधार नहीं। और सब तुम्हारे नरक और स्वर्ग उधार है, कल्पित मालूम होते, वास्तविक नहीं मालूम होते। वस्तुतः तो यही सत्य है। तुम जैसा करते हो अभी, तत्क्षण उस करने में ही उसका फल छिपा है। तुमने किसी की तरफ करुणा से देखा और सुख बरसा, और तुमने किसी की तरफ क्रोध से देखा और दुख बरसा। परिणाम की तरह नहीं, क्रोध में ही दुख छिपा है और प्रेम में ही सुख छिपा है। प्रेम और स्वर्ग एक ही बात के दो नाम, क्रोध और नरक एक ही बात के दो नाम। बुद्ध ने कहा, तू संभल। और ये गाथाएं कहीं, जो मनुष्य संदेह से मथित है। अब ये युवक बड़े संदेह में पड़ा था, ऐसा करूं वैसा करूं, सन्यासी बना रहूं कि ग्रस्त हो जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा डोल रहा था घड़ी के पेंडुलम की तरह। जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा, यह करूं वह करूं, जो ऐसा अनिश्चित मना रहेगा, उसका जीवन कभी भी स्थिर न हो पाएगा। और स्थिरता में असली राज है। कृष्ण ने कहा, स्थिति प्रज्ञा। जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई, वही महासुख को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य संदेह से मथित है, तीव्र राग से युक्त है। राग शब्द बड़ा प्यारा है, इसका अर्थ होता है रंग। कहते हैं ना राग रंग। राग का अर्थ होता है रंग। जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है, वो जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसी जिंदगी है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते या किसी के पुरुष के प्रेम में पड़ जाते, तो तुम वही नहीं देख पाते जो असलियत है। तुम वह देखने लगते हो जो तुम कल्पना करते हो कि होना चाहिए। रंग पड़ गया आंख पर, और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। जहां सूखे वृक्ष हैं, वहां हरियाली दिखाई पड़ने लगती। जहां हड्डी मांस मज्जा के सिवाय कुछ भी नहीं, वहां बड़े सौंदर्य के दर्शन होने लगते। जहां सब तरह की गंदगी भरी है, वहां तुम कल्पित करने लगते हो सुगंध। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते। फिर तुम्हारे सपने तथ्यों पर हावी हो जाते। तो बुद्ध ने कहा, जो तीव्र राग से युक्त है, शुभ ही शुभ देखने वाला है। और जब राग से भरे होते हो तो सब ठीक ही ठीक दिखाई पड़ता है, गलत तो दिखाई ही नहीं पड़ता। और इस संसार में गलत बहुत है, ठीक तो ना के बराबर है, शायद है ही नहीं, गलत ही गलत है। लेकिन जब तुम राग से भरे होते तो सब ठीक दिखाई पड़ता है। जिस चीज के राग से भर जाते हो, उसमें ही ठीक दिखाई पड़ने लगता है। और ठीक यहां कुछ भी नहीं। यहां ठीक हो कैसे सकता है? यहां मृत्यु प्रतिपल खड़ी है तुम्हें घेरे हुए। यहां ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहां सब क्षणभंगुर है।
पानी के बबूले जैसा है। ठीक कुछ हो कैसे सकता है? यहां सब आया और गया, रुकता कुछ भी नहीं। यहां सुख संभव नहीं, यहां दुख ही संभव है। ठीक यहां कुछ भी नहीं। यह वचन तुम्हें हैरानी से भरेगा। बुद्ध कहते हैं जो शुभ ही शुभ देखने वाला है उसकी तृष्णा और बढ़ती। इसलिए बुद्ध की परंपरा में सन्यासी के लिए अशुभ भावना का निर्देश है। बुद्ध कहते हैं पहले तो यह देखना कि अशुभ क्या है, क्या क्या अशुभ है, इसको ठीक से देख लेना। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भेजते थे मरघट कि जाके बैठ जाओ मरघट पर, जलती हुई लाशों को देखो, यही तुम हो। बुद्ध को स्वयं भी जो सन्यास का भाव उठा था वो अशुभ को देखकर उठा था। देखा था रथ पर बैठे हुए एक बीमार आदमी को खांसते खकारते रुग्ण देह। विचार उठा था क्या यही दशा मेरी हो जाएगी? पूछा था अपने सारथी से इस आदमी को क्या हो गया? सारथी ने कहा यह बीमार है, क्षय रोग से बीमार है। बुद्ध ने पूछा क्या कभी मैं भी ऐसी दशा को पहुंच सकता हूं? सारथी ने कहा सभी के लिए संभव है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। फिर बुद्ध ने देखा एक बूढ़े को लकड़ी टेक के चलते हुए, कमर झुकी हुई। बुद्ध ने पूछा और इसे क्या हो गया? और सारथी ने कहा यह आदमी बूढ़ा हो गया, यह जवानी के बाद की दशा और मौत के पहले की दशा है। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? सारथी ने कहा मैं कैसे कहूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। यह सभी का अंतिम जीवन का फल है, ये सभी को होता है, सभी बूढ़े होंगे। और तब बुद्ध ने एक लाश देखी, एक आदमी की लाश देखी, लोग उसे मरघट ले जा रहे थे, कहते होंगे राम राम सत्य। बुद्ध ने कहा क्या कभी यह भी मेरे साथ होगा? और तब बुद्ध ने एक सन्यासी को देखा और पूछा सारथी से यह आदमी ने गैरिक वस्त्र क्यों पहन रखे, इसे क्या हुआ है? तो सारथी ने कहा जैसा आपने देखा बीमार को, बूढ़े को, मृत्यु को, ऐसे ही इसने भी देखा है और ये जीवन की व्यर्थता से जाग गया। अब ये उसकी खोज कर रहा है जो शाश्वत है। उसी रात बुद्ध घर छोड़ के भाग गए थे। अशुभ भावना पर उनका बड़ा जोर है। वे कहते हैं जहां जहां अशुभ है उसे गौर से देखना, भर आंख देखना, खूब निरीक्षण करना। जीवन में इतना अशुभ है, इतने कांटे हैं, इतनी पीड़ाएं हैं, इतना दुख है, इस सब को ठीक से जो देख लेता है उस देखने में ही मुक्ति है। फिर मरने के बाद लोगों को नहीं कहना पड़ता राम राम सत्य। फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं ही जान लेता कि राम सत्य और यहां से सब माया है। जो व्यक्ति शुभ ही शुभ देखता, तीव्र राग से भरा है, संदेह से मथित है, उसकी तृष्णा बढ़ती और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता है। जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, जो अपने भीतर ये पेंडुलम की तरह घूमते हुए मन को स्थिर करने में लगा है। सन्यास स्थिरता का नाम है। सन्यास का अर्थ है शांत होना, बहुत तरह के द्वंद्वों में न होना, क्या करूं क्या ना करूं इसकी बहुत चिंता में न होना, जो हूं ठीक हूं, जैसा हूं ठीक हूं। इसी क्षण सब तरह से संतुष्ट होना। फिर संदेह नहीं उठते, फिर आकांक्षाएं वासनाएं नहीं डोलाती, फिर अंधड़ नहीं उठते वासना के और तुम्हारे भीतर कंपन नहीं होते। धीरे धीरे तुम्हारी ज्योति स्थिर होकर जलने लगती। जो सदा सचेत रहकर अशुभ की भावना करता है वह मार के बंधन को छिन्न करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। बुद्ध ने शैतान के लिए मार शब्द का उपयोग किया है। यह मार शब्द बड़ा प्यारा है। अगर इसको ठीक उल्टा करो तो राम बन जाता है। राम को पाना है, सत्य को पाना है। और यह संसार मार है, यह राम से बिल्कुल उल्टा है, यह सत्य से बिल्कुल उल्टा है। इसमें जागना है। इस संसार में जो जागता है वो राम की तरफ सरकने लगता है। इस संसार में जो सोया सोया चलता है वो मार के पंजे में पड़ता जाता है, वो शैतान के हाथों में पड़ता जाता है।